इस कहानी में हम खराब गुड़िया को देखते हैं जिसे लोहे के हथ ठीक कर रहे हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची जिसका नाम कोरालाइन है, उसकी मोम उसे गुड़िया देती है। वो गुड़िया दिखने में कोरालाइन की तरह ही होती है, बस उस गुड़िया की आंखों में बटन लगे होते हैं। दरअसल ये गुड़िया किसी ने कोरालाइन को गिफ्ट दी थी। कोरालाइन अपने मोम डैड के साथ एक 150 साल पुराने घर में रहती है। उसके डैड कोरालाइन को कहते हैं कि तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ यूनिक मिलेगा क्योंकि ये बहुत पुराना घर है। और इस तरह ढूंढते हुए कोरालाइन को सच में एक छुपा हुआ दरवाज़ा मिल जाता है। पर जब वो उसे अपने मोम की मदद से खोलती है तो वो देखती है कि वो दरवाज़ा अंदर से बंद है और वो निराश होकर वहाँ से चली जाती है। पर हम रात को देखते हैं कि वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और साथ ही उसमें से कुछ चूहे बाहर निकल कर आते हैं और वो कोरालाइन को उस दरवाजे के अंदर ले जाते हैं। वहाँ पर अब कोरालाइन को एक और दुनिया नज़र आती है जो उन्हीं की जैसी थी। वहाँ उसे खुद जैसा ही घर नज़र आता है और वहाँ उसे अपनी मोम जैसी एक औरत नज़र आती है जिसकी आंखों की जगह पर बटन लगे हुए थे। वो कोरालाइन के लिए खाना बना रही होती है जो शायद उसकी मोम तो मुश्किल से ही करती होगी। और उसे वहाँ पर अपने डैड जैसे दिखने वाले बटन आंखों वाले एक आदमी भी नज़र आते हैं जो उसके लिए पियानो बजा रहे होते हैं। वैसे तो ये दुनिया थोड़ी अजीब थी, पर उसकी सपनों की दुनिया थी क्योंकि वो हमेशा अपने मोम डैड से प्यार और उनका वक्त चाहती थी और यहाँ पर उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो रही थी। उसे मोम डैड का प्यार मिल रहा था, साथ ही मज़ेदार खाना भी मिलता था। फिर भी वो उनकी आंखों को लेकर थोड़ा सोच में थी जब कोरालाइन उस लेडी को कहती है कि आप मेरी मोम तो हो ही नहीं सकती। इस पर वो लेडी जवाब देती है कि वो उसके दूसरे माँ बाप हैं। और अब कोरालाइन को नींद आ रही थी, इसलिए वो लेडी उसे उसके रूम में लेकर जाती है और वहाँ वो देखती है कि उसका कमरा उसके रियल कमरे से बहुत ज़्यादा सुंदर है। वो लेडी अब सोने से पहले कोरालाइन को एक एलर्जी की दवाई भी लगाती है। पर जब सुबह होने पर कोरालाइन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को असली दुनिया में पाती है, इसलिए उसे लगता है ये शायद एक ख्वाब था। पर जब वो देखती है कि उसकी एलर्जी ठीक हो गई है तो वो समझ जाती है कि वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। कोरालाइन जब ये बातें अपने मोम और डैड को बताती है तो उसके पेरेंट्स उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। थोड़ी देर बाद जब कोरालाइन अपने पड़ोस में जाती है तो वहाँ छत से लटका हुआ एक आदमी उससे पूछते हैं, क्या तुमने अपने घर में वो छोटा सा दरवाज़ा देखा? क्या तुम उसके अंदर तो नहीं गई? इस पर कोरालाइन कहती है कि वो दरवाज़ा तो बंद था। इस पर वो आदमी कहता है कि वहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत खतरा है, तुम अपना ध्यान रखना। इसके बाद जब कैरोलाइन अपने पड़ोस में दूसरे घर जाती है तो वहाँ दो औरतें उसे देखकर उसके फ्यूचर के बारे में बताती हैं। वो कहती है कि तुम्हें खुद का ध्यान रखना होगा क्योंकि आगे तुम्हें बहुत बड़े खतरों का सामना करना हो सकता है। अब ये सुनकर कोरालाइन थोड़ा परेशान हो जाती है और वो वापस अपने घर जाने लगती है। पर वो देखती है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और वो उसे पकड़ लेती है और देखती है कि वो उसके पड़ोस का एक लड़का है। वो उसे कहता है कि मुझे कभी इन पड़ोसियों के घर नहीं जाने दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि इन्हीं पड़ोसी औरतों ने उसकी बहन को गायब किया है। और वो कहता है कि औरतों का काम ही है बच्चों को गायब करना। अब रात को कोरालाइन अपने रूम के बाहर चूहों के लिए कुछ खाना रखती है ताकि उनका पीछा करके दोबारा उसे उस दरवाजे के अंदर ले जा सके क्योंकि उसे वो दुनिया बहुत पसंद थी। और उस दुनिया में जाने के बाद वो बटन आंखों वाली औरत उसे कहती है कि अपने डैड को बुलाओ, वो गार्डन में बैठे हुए हैं। और वो जैसे ही गार्डन में जाती है सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसके गार्डन में कदम रखते ही वहाँ के सारे फूल खिलने लगते हैं। उनमें से कुछ फूल तो कोरालाइन को रोशनी भी देते हैं तो कुछ कोरालाइन के ऊपर खेलते हैं। इतना ही नहीं, जब वो ऊपर उड़ती है तो गार्डन के सारे फूल उसके चेहरे जैसे नज़र आते हैं। अब उसे उस दुनिया में अपना पड़ोसी भी नज़र आता है, पर यह अजीब था क्योंकि उसकी आंखें भी बटन की तरह थी और साथ ही उसका मुंह भी बंद था। अगले दिन जब वो दोबारा उस दरवाजे से इस दुनिया में आ रही थी तो एक बिल्ली उसे देख लेती है और वो भी उसके पीछे यहाँ पर आ जाती है और वो कोरालाइन को समझाती है कि ये तुम्हारे लिए एक जाल है और तुम इसमें फंसती जा रही हो, ये सब 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। वो ये बताती है कि तुम्हें यहाँ जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है। अब ये बातें करते देख बटन आइज़ वाली लेडी कोरालाइन को सर्कस देखने के लिए भेज देती है जो रियल लाइफ में उनके पड़ोसी कर रहे होते हैं। यानी कि कहानी की शुरुआत में जो आदमी उल्टा लटका हुआ था वो इस दुनिया में कोरालाइन को चूहों का डांस दिखा रहा था। और जब कोरालाइन अपनी असल ज़िंदगी में वापस आती है तो बिल्ली उसे फिर कहती है कि तुम गलत कर रही हो। वो उसे समझाने के लिए एक चूहा पकड़ती है जो बिल्ली के पकड़ते ही एक अलग से क्रीचर में बदल जाता है। पर तभी कोरालाइन को बटन आइज वाली लेडी बुला लेती है और साथ ही उसे ये भी कहती है कि अगर तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ पर रहना है तो तुम्हें हमारी तरह अपनी आंखों पर बटन लगवाने होंगे। और अब कोरालाइन को समझ आ जाता है कि बिल्ली की जो बातें हैं वो सच हैं। साथ ही उसे ये भी पता चल गया था कि इतनी आसानी से वो बटन लगवाने के लिए मना नहीं कर सकती, इसलिए मुझसे कहती है
कि मुझे अभी नींद आ रही है, मैं सुबह उठकर ये बटन लगवा लूँगी। पर जब वो सोने के लिए जाती है तो रूम में रखी सारी चीज़ें उसे कहती है कि तुम्हारे बटन कहाँ है। तभी वो कहती है कि मैं सुबह उठकर यहाँ से निकल जाऊँगी। उसे अब बहुत टेंशन हो रही थी, पर फिर भी वो सो जाती है। पर जब वह सुबह उठती है तो वो देखती है कि वो हमेशा की तरह अपनी असल ज़िंदगी में नहीं है। वो जल्दी से भागते हुए उस दरवाजे से वापस आने की कोशिश करती है, जिससे उस दुनिया में आती है। पर बटन लेडी उसे पकड़ लेती है और उसे बटन लगाने के लिए कहती है, पर कोरालाइन उसे मना कर देती है। और ये सुनकर वो लेडी उसे अंधेरी दुनिया में कैद कर देती है, जहाँ उसके जैसे और भी बच्चे नजर आते हैं। वो बच्चे उसे बताते हैं कि उस लेडी ने इनकी आंखों पर बटन लगाने के बाद इन्हें यहाँ पर रखा है और फिर इनकी रूह को कैद कर लिया है। और वहीं पर उसे अब अपने पड़ोसी का लड़का भी नजर आता है, जिसका मुंह सिला हुआ था। पर जैसे ही वो उसका मुंह खोलती है वो उसे सारी सच्चाई बता देता है। पर अब वो उसकी मदद से अपनी असल ज़िंदगी में वापस आ जाती है। लेकिन वहाँ पर बुरी बात यह थी कि उसके घर पर उसकी रियल लाइफ में उसके पेरेंट्स कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। वो समझ गई थी कि बटन आंखों वाली लेडी ने उन्हें कैद कर लिया है, इसलिए वो भागी भागी अपने पड़ोसियों से मदद मांगती है। वो लेडी उन्हें 100 साल पुरानी कैंडी से एक शीशा बना कर देती है, जिसे लेकर कोरालाइन दोबारा अपने ख्वाब वाली दुनिया में चली जाती है। वहाँ जाकर वो उस लेडी के साथ, जो अब अपने असली रूप में आ गई थी, उसे कहती है कि क्यों ना हम एक गेम खेलें, जिसमें अगर मैं जीत गई तो मैं अपने मॉम डैड और अब बच्चों की आत्मा को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी, और अगर मैं हार गई तो मैं बटन वाली आंखें लगवा लूँगी। और गेम यह है कि तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए 3 इशारे देने होंगे, और अगर मैं हार गई तो तुम मेरी आंखों पर बटन लगा सकती हो। वो औरत कोरालाइन की बात मान जाती है, पर वो उसे धोखा देकर सिर्फ एक ही इशारा करती है, 3 इशारे नहीं देती। कोरालाइन को उनकी आंखें ढूंढनी थी, पर कैसे और कहाँ थी ये उसे नहीं पता था। पर अब वो गार्डन में जाकर उस शीशे की मदद से उन आंखों को ढूंढ लेती है। उसके बाद वो पिंक लेडीज़ के घर जाती है, जो इस दुनिया में अजीब क्रिएचर बनी हुई थी, और वहाँ उनके हाथ में उसे एक आँख मिल जाती है। पर जैसे ही वो आँख लेती है, पिंक लेडी उसे पकड़ लेती है। पर वो वहाँ पर होशियारी करते हुए अपने शीशे से चमगादड़ों के थ्रू उस पिंक लेडी पर हमला करवा देती है और वहाँ से बचकर भाग जाती है। अब वो सर्कस मैन के पास तीसरी आँख लेने जाती है, और जैसे ही वो तीसरी आँख लेके जादुई दुनियाई घर में आ रही थी, तो वो वहाँ पर चांद के ऊपर एक बटन का साया देखती है, जिसे पूरा होते ही पूरी दुनिया टूटने लगी थी। जिसे देखकर वो समझ गई थी कि उसके मिशन का टाइम पूरा हो गया। वापस आने पर बटन आंखों वाली लेडी उसे अपनी आंखों पर बटन लगाने के लिए कहती है, पर कोरालाइन कहती है कि उसे वो तीनों आंखें मिल गई हैं, और ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे दिखाओ वो आंखें, पर यहाँ कैरोलाइन कहती है कि पहले वो दरवाज़ा खोलो, तभी मैं तुम्हें वो आंखें दिखाऊंगी। दूसरी तरफ बिल्ली ने कैरोलाइन के मॉम और डैड को ढूंढ लिया था। उस लेडी ने उन्हें एक मिरर में कैद कर रखा था। कैरोलाइन उस बिल्ली के जरिए उस लेडी पर हमला करती है और अपने मॉम और डैड को लेकर वहाँ से भागने वाली थी कि वो लेडी उसे एक जाल में कैद कर लेती है। पर फिर भी कैरोलाइन हार नहीं मानती और बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए फाइनली वो अपने मॉम और डैड को लेकर रियल लाइफ में आ जाती है। और बाहर आते ही वो उस मिरर को तोड़ देती है जिसमें उसके माता पिता कैद थे, और इस तरह वो अपने मॉम डैड को बचा लेती है। पर अब वो बहुत थक गई थी, इसलिए अब वो उन आंखों को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। और अब उन बच्चों की आत्मा जो पहले कैद में थी, वो आत्मा भी कैरोलाइन को धन्यवाद कहती है, वो उसे थैंक्स कहती है। पर सुबह होने के बाद वो देखती है कि वो आंखें टूटी हुई हैं, यानी खतरा अभी टला नहीं था और उसके पास अभी भी जादुई दुनिया में जाने की चाबी थी। पर जब वो घर से बाहर जाती है तो हम देखते हैं कि एक वो अजीब से लोहे के हाथ, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, वो उसका पीछा कर रहे हैं। असल में वो हाथ उसी लेडी के थे, साथ ही वो गुड़िया भी कोरालाइन को उसी लेडी ने भेजी थी। पर यहाँ पर कोरालाइन का दोस्त पीछे से आकर उन हाथों को तोड़ देते हैं और अब ये दोनों मिलकर उस हाथ और चाबी को बांध कर एक गड्ढे में फेंक देते हैं। इसका मतलब ये था कि जादुई दुनिया की कहानी अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है और ये एक खुशी की ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।